गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि आपका क्वाड्रिलेटर वाला चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में मैंने आपको इससे पहले क्वाड्रिलेटर का इंट्रोडक्शन करा दिया था। अगर मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर के बारे में बात करूं तो मैं पहले वाले वीडियो लेक्चर में बच्चों ये समझाने की कोशिश की थी कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है और क्वाड्रिलेटर की क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एडजस्ट साइड क्या होती है, एडजस्ट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है। और फिर मैंने आपको एक थ्योरम भी प्रूव कराई थी कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। ये थ्योरम मैं आपको पढ़ा चुका था। चलिए आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं बच्चों वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं सबसे पहले वाले टाइप्स की बात करूं तो एक ट्रेपीजियम होता है। इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी कि अपोजिट साइड का कोई एक पेयर क्वाड्रिलेटर में। क्वाड्रिलेटर ट्रायंगल एबीसीडी इन फिगर, जो फिगर बनाई हुई है एबीसीडी, AB एंड CD आर पैरेलल। AB और CD जो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, यू नो दैट इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ऐसे फिगर को ट्रेपीजियम बोलते हैं। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि मेरे पास कोई फोर साइड की कोई फिगर है, जैसे मेरे पास ये AB, BC, CD और DA, ये चार साइड की फिगर मेरे पास है। पहले बच्चों इस फिगर में AB के पैरेलल CD है। AB के पैरेलल क्या है बच्चों? CD। तो AB के अपोजिट साइड जो है, AB की अपोजिट साइड भाई DC है। तो AB DC के पैरेलल है, या आप CD के पैरेलल भी बोल सकते हैं। DC कहें या CD कहें, दोनों बात एक होती हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड, कोई दो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो ऐसी पिक्चर को हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेपीजियम। अब बात करते हैं आपके साथ पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? बोथ पेयर्स ऑफ opposite side of quadrilateral given in figure are parallel. Recall that such quadrilater are called parallelogram. यानी कि ऐसी कोई भी फोर साइड की फिगर जिसमें अपोजिट साइड जो एक दूसरे के पैरेलल होती है बच्चों, क्या होती है? पैरेलल। देखो जो आपके पास ये फिगर है PQRS, आप ध्यान से देखेंगे तो PQRS के पैरेलल है और QR SP के पैरेलल है। तो PQ की अपोजिट साइड SR है, तो PQ SR के पैरेलल है। QR की अपोजिट साइड SP है, QR SP के पैरेलल है। यानी कि अपोजिट साइड एक तो इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये यानी कि ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ऐसी कोई भी फोर साइड की फिगर जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। एक बात हो, पैरेललोग्राम में यहां पर किन्हीं दो लाइनों के बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, जबकि रेक्टेंगल में होता है। चलो आगे बात करूंगा उस विषय में। ये पैरेललोग्राम था। अब बात करते हैं आपसे रेक्टेंगल के बारे में बच्चों। रेक्टेंगल क्या होता है? ए पैरेललोग्राम in which every angle is a right angle, recall that in a rectangle. कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइडों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। देखेंगे ये MNRS, ये पैरेललोग्राम है। सर क्यों पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि MN SR के पैरेलल है, NR MS के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हुई। लेकिन पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है? रेक्टेंगल में एक्चुअली बच्चों यहां 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। अगर रेक्टेंगल मतलब दोनों साइडों के बीच, सभी साइडों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो यही पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल भी कहने लगते हैं। यानी कि सभी जो रेक्टेंगल होते हैं वे पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। एक बार और, अगर हमारे पास कोई फोर साइड की फिगर है बच्चों, उस फोर साइड की फिगर में
अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और साइडों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाए, जैसे यहाँ इस साइड और साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल, तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बात करते हैं। द अपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक इक्वल लेंथ की होती है, जैसे एम एन की जो लेंथ है वही एस आर की लेंथ होगी, जो एन आर की लेंथ है बच्चों वही एम एस की लेंथ होगी। अगला पॉइंट मैंने लिखा, एवरी एंगल इज राइट एंगल। प्रत्येक एंगल 4 एंगल होते हैं और प्रत्येक एंगल एक राइट एंगल होता है, अर्थात एंगल एम भी 90 डिग्री का होगा, एंगल एन भी 90 डिग्री का होगा, एंगल आर भी 90 डिग्री का होगा और एंगल एस भी 90 डिग्री का होगा। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर मैं एम से आर को मिलाऊं तो एक डायगोनल तो मेरे पास ये हुआ, अगर मैं एस से एन को मिलाऊं एक डायगोनल बच्चों मेरे पास ये हुआ। तो रेक्टेंगल में होता क्या है, जो इस वाले डायगोनल की लेंथ है वो ही एस एन वाले डायगोनल की लेंथ है। अगला पॉइंट मैंने लिखा, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब, अगर एम आर की लेंथ सपोज करो 10 सेंटीमीटर है, ये ए पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो एम ओ की लेंथ है वो ओ आर की लेंथ है। अगर पूरे एम आर की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी तो ओ एम 5 हो जाएगा और ओ आर भी 5 हो जाएगा। अगर इस वाले की लेंथ भी ये पहले से एक दूसरे के इक्वल है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इसी प्रकार अगर इस पूरे की लेंथ 10 थी तो ये वाला पार्ट भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 5 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। बच्चों मैंने ट्रेपेजियम आपको बताया, कोई भी 4 साइड की ऐसी फिगर बच्चों जिसमें कोई 2 अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। मैंने इसके बाद आपको पैरेललोग्राम बताया। पैरेललोग्राम बच्चों अपोजिट साइड अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे पी क्यू एस आर के पैरेलल हो जाए, क्यू आर पी एस के पैरेलल हो जाए, ऐसी कोई भी फिगर 4 साइड की फिगर जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में बच्चों कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है यदि उनकी साइडों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाए। एक्चुअली एम एन एस आर के पैरेलल है और एन आर एम एस के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हुआ। अगर इनकी साइडों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो यही फिगर आपकी रेक्टेंगल की बन जाएगी। रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है सर, द अपोजिट साइड आर इक्वल। इसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अर्थात एम एन एस आर के इक्वल है, एन आर एम एस के इक्वल है। एवरी एंगल इज राइट एंगल। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला। इसके बाद द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें डायगोनल जो होते हैं इक्वल लेंथ के हैं, अर्थात एम आर की जो लेंथ है एन एस के इक्वल है। फिर आगे लिखा, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं रोम्बस के बारे में। फोर्थ, रोम्बस। द पैरेललोग्राम DEFG हैज ऑल साइड इक्वल एंड वी नो दैट इट इज कॉल्ड रोम्बस। इस फिगर को बच्चों रोम्बस बोलते हैं। इसकी फिगर मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि प्रत्येक साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे DG है, DE के इक्वल भी है, EF के इक्वल भी है और GF के इक्वल है। तो एक्चुअली एक तरह से जो काइट होता है, काइट जैसी फिगर को हम रोम्बस बोलते हैं। और एक बात और, इसकी सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं और जो इसमें डायगोनल होते हैं ना बच्चों, वे एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे, जो DF की लेंथ है वो GE के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कोई भी फिगर 4 साइड की ऐसी कोई भी फिगर जो पैरेललोग्राम की हो और यानी कि अपोजिट साइड तो एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे ये DE GF के पैरेलल है,
ई एफ डी जी के पैरेलल है, यानी कि ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड तो एक दूसरे के पैरेलल हो बट उनके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल ना हो, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैं पिछले पैरेललोग्राम की बात करूं तो इनके पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि जो डायगोनल होते हैं उनकी लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। अब बात करते हैं बच्चों स्क्वायर के बारे में। अगला पॉइंट है आपका स्क्वायर के बारे में। ए पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री, यानी कि पैरेललोग्राम में यदि सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएं, ऑल साइड इक्वल और सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, रिकॉल दैट इन ए स्क्वायर, उस फिगर को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि जो मैंने ये फिगर बनाई है आपके लिए ए बी सी डी, अगर मैं इस फिगर के बारे में बात करता हूँ तो इसमें 4 फिगर हैं, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक डी है। स्क्वायर में प्रत्येक साइडों के बीच जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का, ये वाला भी 90 डिग्री का। दूसरी बात, इसकी जो साइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं और प्रत्येक साइडों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसी पिक्चर को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मैंने सामने, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइडों की लेंथ जो होती है इक्वल होती है, अर्थात जो ए बी की लेंथ है वही बी सी की, वही सी डी की, वही डी ए की। एवरी एंगल इज राइट एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। द डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसमें डायगोनल जो होते हैं प्रत्येक इक्वल लेंथ के होते हैं, अर्थात जो AC की लेंथ है बच्चों वही BD की लेंथ है। आगे मैंने लिखा द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, यानी कि ये जो AC और BD हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो अभी बताया कि यहाँ एंगल जो होता है जहाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का बच्चों, इसका मतलब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। इसके बारे में कुछ नोट भी है। ए स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको 5 टाइप्स बताए क्वाड्रिलेटर्स के, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप इस वीडियो लेक्चर को प्यारे बच्चों 2-3 बार देखना, तो जो भी प्रॉब्लम बनती है वो प्रॉब्लम मुझे सेंड कर देना है, फिर मैं आपको इसके डाउट भी क्लियर कर दूंगा। एक बार और दोबारा रिपीट करता हूँ, रोम्बस ऐसी कोई भी फिगर जिसकी सारी साइड की लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो, जैसे DG और DE और EF और GF, इनकी सारी लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो बट इनके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल ना हो, अर्थात DF और GE ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसे फिगर को हम रोम्बस बोलते हैं। इसके बाद स्क्वायर क्या था? स्क्वायर में कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी मतलब सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो, जैसे AB की जो लेंथ है वो BC के इक्वल हो, जो CD की लेंथ है वो DA के इक्वल हो, इक्वल साइड हो, 4 की 4 साइड इक्वल हो बट डायगोनल भी इक्वल हो और साइडों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसी फिगर को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्यारे बच्चों? मैंने आपको सबसे पहले ट्रेपेजियम बताया, ट्रेपेजियम क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको पैरेललोग्राम बताया। इसके बाद मैंने आपको रेक्टेंगल समझाया। रेक्टेंगल समझाने के बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको रोम्बस समझाया, रोम्बस क्या होता है। रोम्बस के बाद मैंने आपको स्क्वायर समझाया कि आखिर स्क्वायर क्या होता है। अब आपको स्क्वायर पढ़ाने के बाद आपके जो इसके एलिमेंट्स हैं यानी कि इसके जो टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटर के वो फिनिश हो चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज की यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी उसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और मन लगा करके पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।